हो रहा है, एक हाथ से करते अभी तुम अच्छा करोगे तो साथ के साथ भी तुम्हें अच्छा मिल सकता है। देखिए कलयुग में जब पांडव युद्ध जीत चुके और भगवान कृष्ण अपने धाम को जाने लगे, उस समय पांडवों ने भगवान से पूछा, प्रभु आप जा रहे हो आगे, जो कलयुग आ रहा है उसका क्या हाल होगा। जब उनका ये प्रश्न सुना तो भगवान कृष्ण कहते, तुम पांचों जंगलों में जाओ और तुम्हें जो भी नजर आए ना मुझे बताना। अब गए, युधिष्ठिर ने सबसे पहले क्या देखा, एक हाथी है पर उसके दो मुंह हैं। अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन देखता है कि एक गाय है और वो अपने बछड़े को चाट 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 के उसको लहू लोहन कर दिया। भीम ने क्या देखा, एक गहरा कुआं है, उसमें तो पानी नहीं है पर आसपास जो 7 कुएं हैं उनमें पानी है, लेकिन बीच वाला कुआं खाली है। नकुल ने क्या देखा, कहने लगे एक पक्षी है, उसकी चोंच पर वेद की ऋचाएं लिखी हैं, लेकिन वो मांस खा रहा है। और सहदेव ने क्या देखा, सहदेव ने देखा कि एक बहुत भारी सा वृक्ष पहाड़ों से नीचे आता जा रहा है और उसके आगे जो भी पेड़ आता है, जो कुछ भी आता है, वो उसको नष्ट करता जा रहा है। लेकिन फिर एक छोटा सा पौधा आया और उस पौधे ने उस पत्थर को रोक लिया। अब सारे आए, भगवान कृष्ण से कहा, भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तूने क्या देखा। कहने लगे, महाराज मैंने देखा कि एक हाथी है और उसके 2 मुंह हैं। कहने लगे, कलयुग में पता है क्या होगा, जो भी शासक होंगे, जो भी राजा होंगे, जो आजकल प्रधानमंत्री है या जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको शासक कहा गया। उनके 2 मुंह होंगे। 2 मुंह कैसे होंगे, दिखावे का कुछ अलग होगा और करने का कुछ अलग। बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, हम समाज का ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई भी किसी इंसान का भला करने वाला नहीं है। जब वोट मांगेंगे तो हाथ जोड़ते हैं और जब वोट खत्म हो जाते हैं तो आंखें दिखाते हैं। तो इस प्रकार 2 मुंह का मतलब ये है कि कलयुग में अब ऐसा होगा, शासक जो होंगे ना वो कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, अपना पेट भरने में लगे रहेंगे। उसके बाद अर्जुन कहते हैं, महाराज मैंने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसका खून निकाल दिया। कहने लगे, इसका मतलब ये है कि कलयुग के अंदर जो माँ बाप होंगे ना, वो अपनी संतान से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि प्यार कर करके उसको बिगाड़ देंगे। और उसका रिजल्ट क्या होगा, बिगड़ने के कारण उसका जो जीवन होगा वो शून्य हो जाएगा, वो उल्टे सीधे कर्म करेगा, उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। हद से ज्यादा प्यार करने के कारण वो बिगड़ जाएगा और फिर माँ बाप को पूछेगा भी नहीं। फिर कहते, जो देखा एक कुआं है, इसका मतलब ये है कि माँ बाप तो सारी जिंदगी कोशिश कर करके 7 बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर 7 बच्चे मिलके भी उस एक माँ बाप को नहीं रख पाएंगे। और ये आज की सच्चाई है। आपने फिल्म देखी ना बागवान, माँ बाप के 4 बेटे हैं, पर 4 बेटे, माँ बाप ने तो उन चारों को कामयाब कर दिया, पर जब बेटों की बारी आई, माँ बाप की रिटायरमेंट आई, माँ बाप तो सोच रहे थे कि बेटे लड़ेंगे, मैं रखूंगा, पर एक कटु सत्य क्या निकला कि कोई भी बेटा माँ बाप को रखने को तैयार नहीं है। फैसला क्या हुआ, फैसला ये हुआ, ये कहते हैं माँ को मैं रखूंगा, दूसरा कहते हैं बाप को मैं रखूंगा। ए दुनिया निराली वंड मापे आंधी पावे, माँ किसे हिस्से आवे, प्यो किसे हिस्से आवे, माँ प्यो दा विछोड़ा आपो आप ही करे, ओ सवेले दस रब्बा माँ बाप क्या करे। और एक सच्ची बात क्या है कि एक आदमी का औरत खत्म हुआ है, 2 बेटे हैं, सब कुछ बांट लिया, टीवी तेरा फ्रिज मकान सब कुछ बांट लिया, पर माँ को बांटना भूल गए।
बिरादरी बैठी थी, बिरादरी ने कहा माँ किसके पास रहेगी, लेकिन किसी बेटे के मुंह में से आवाज नहीं आई। अब बिरादरी ने फैसला किया 15 दिन माँ तेरे पास रहेगी, 15 दिन तेरे पास। और बदनसीबी की बात देखिए, जिन महीनों में 31 का महीना होगा, एक दिन माँ को बिताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उपवास रखना पड़ेगा। तो वही बात है कि एक कुएं से 7 कुएं भर सकते हैं, एक माँ बाप अपने 7 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 7 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे। फिर आगे बढ़े, नकुल से पूछते तूने क्या देखा। कहने लगे मैंने देखा कि एक पक्षी है और उसकी चोंच पे ऋचाएं लिखी हैं और वो मांस खा रहा है। कहने लगे कलयुग के अंदर बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे आएंगे जो मुंह से तो बड़ा अच्छा बोलेंगे, दिखावा तो ऐसा करेंगे कि वो लोगों का उद्धार करे, लेकिन उनके मन के अंदर बुराइयां होंगी, उल्टा सीधा खान पान होगा। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा माहौल रहेगा। दूसरों को तो ज्ञान बांटा जाएगा, लेकिन खुद उस पर कोई अमल नहीं करेगा। फिर सहदेव कहता है प्रभु मैंने देखा, मैंने क्या देखा, एक बड़ा भारी वृक्ष। कहने लगे इतने पाप इस कलयुग के अंदर फैल जाएंगे कि वो पाप से बड़े बड़े हवन यज्ञ दान पुण्य व्रत करने से भी वो नहीं टलेंगे। पर एक जो छोटा पौधा, उसका मतलब ये है कि कलयुग के अंदर केवल एक बार राम का नाम लेने वाला इंसान होगा, उन पापों को भी वो खत्म कर देगा। तो कलयुग के ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग की एंटी परीक्षित ने इसलिए होने दे दी थी। कलयुग ने कहा कि जो मनुष्य केवल एक बार भी राम कह देगा इस कलयुग के अंदर, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। कहते हैं इस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ।